ये विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करते हैं हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है की। यह मिश्र जी का एक ललित निबंध है। यह वह निबंध है जिसके अंतर्गत ललित निबंध के सभी तत्व और लक्षण सरलता पूर्वक देखे जा सकते हैं। ललित निबंध में लेखक कल्पना की उड़ान करता हुआ इधर उधर यात्रा करके मूल बिंदु पर आ जाता है। एक प्रकार से भावुकता, निश्चलता, आत्मपरकता या व्यक्तिकता के साथ भावात्मक और शैलीगत लाक्षणिक शैली का प्रयोग ललित निबंधों की विशेषता मानी जा सकती है। आलोच्य निबंध में ये सभी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में कौशल्या माता के माध्यम से राम के वन गमन की स्थिति, वन यात्रा आदि को वात्सल्यमयी दृष्टि से देखा गया है। जिस प्रकार माताएं अपने पुत्र के लिए चिंतित रहती हैं, व्यथित होती हैं, उदासी का अनुभव करती हुई वात्सल्य और स्नेह का सारा स्रोत उमड़ा देती हैं, वैसा ही भाव आलोच्य निबंध में भी व्यक्त हुए हैं। उदाहरण के लिए पंक्तियां देखिए। राम तो वन से लौट आए, सीता को लक्ष्मण फिर निर्वासित कर आए, पर लोकमानस के में राम की वन यात्रा अभी नहीं रुकी। मुकुट, दुपट्टे और सिंदूर के भीगने की आशंका अभी तक साल रही है। कितनी अयोध्याएं बसी, उजड़ी, पर निर्वासित राम की असली राजधानी, जंगल का रास्ता, अपने कांटों, कुशों, कंकड़ पत्थरों की वैसी ताजा चुभन लिए हुए बरकरार है। निबंधों के अंतर्गत कौशल्या का संदर्भ देकर भी अनेक बातें कही गई हैं और सीता के संदर्भ से भी। ऐसा लगता है मिश्र जी कल्पना के प्रवाह में पढ़कर एक साथ बहुत सी बातें कह गए हैं। मूल बिंदु से वे कहीं भी नहीं हटे हैं। एक प्रकार से राम के निर्वासन को लेकर जो बातें उन्होंने कही हैं, वही इस ललित निबंध की प्राण शक्ति हैं। पूरा निबंध भावात्मक शैली में लिखा गया है। स्थान स्थान पर करुणा मिश्रित वेदना के पुट ने इस निबंध को अधिक प्रभावी बना दिया है। भाषा की दृष्टि से विचार करें तो यह निबंध परिष्कृत भाषा और प्रवाहपूर्ण शैली में लिखा गया है। आइए बात करते हैं मेरे राम का मुकुट भीग गया निबंध के बारे में। आइए पढ़ते हैं, आइए चर्चा करते हैं विद्यानिवास मिश्र जी के ललित निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है की। महीनों से मन बेहद उदास है, बेहद उदास है। देखिए विद्यार्थियों, ये एक भावात्मक शैली का लिखा गया निबंध है, इसलिए इसमें इस तरीके के शब्द और इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग किया जाएगा जो निश्चित रूप से भावात्मक निबंध के लिए अति आवश्यक है। महीनों से मन बेहद उदास है, उदासी की कोई खास वजह नहीं, कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास के तनाव है ना, उनमें कुछ टूटने का डर, खुले आकाश के नीचे भी खुलकर सांस लेने की जगह की कमी, जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता हूँ उस काम में हजार बाधाएं, कुल ले देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं बनती। फिर भी रात नींद नहीं आती। दिन ऐसे बीतते हैं जैसे भूतों के सपने एक रील पर दूसरी रील चढ़ा दी गई हो और भूतों की आकृतियाँ और डरावनी हो गई हों। इसलिए कभी कभी तो बड़ी से बड़ी बातें परेशान करने वाली बात हो जाती है और कुछ भी परेशानी नहीं होती। उल्टे ऐसा लगता है जो हुआ एक सहज क्रम में हुआ, न होना ही कुछ अटपटा होता। कभी कभी मामूली सी बात भी भयंकर चिंता का कारण बन जाती है। विद्यानिवास मिश्र यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि राम का मुकुट भीग रहा है और उनकी माता कौशल्या कैसे चिंता करती है। ठीक उसी तरह लेखक अभी फ़िलहाल कैसे चिंता कर रहा है। अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीव ने और मेरी एक मेहमान नगरीय वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी। शहरों की आजकल असुरक्षित स्थिति का ध्यान रखते मैं इन दोनों को जाने तो नहीं देना चाहता था, पर लड़कों का मन भी तो रखना होता है। कह दिया 1-1.5 घंटे सुनकर चले आना। रात के 12 बजे लोग नहीं लौटे। मतलब उसके पुत्र ने और एक कन्या ने महानगरीय वातावरण में जो पली हुई थी, जो उन्हीं के घर में रहती थी, उसके पुत्र की मित्र थी, उन्होंने अनुमति मांगी कि हम जा सकते हैं क्या, हम एक संगीत का कार्यक्रम है। तो उसने दे दी। रात के 12 बजे लोग नहीं लौटे। गृहिणी बहुत उद्विग्न हुई, झल्लाई।
साथ में गए मित्र पर नाराज होने के लिए संकल्प बोलने लगी। इतने में ही जोर से बारिश आ गई। छत से बिस्तर समेट कमरे में आ गया। गृहिणी को समझाया, बारिश थमेगी, आ जाएंगे। संगीत में मन लग जाता है तो उठने की तबीयत नहीं होती। तुम सो, ऐसे बच्चे नहीं हैं। पत्नी किसी तरह शांत होकर सो गई, पर मैं अकुला उठा। बारिश निकल गई, ये लोग नहीं आए। मैं बरामदे में कुर्सी लगा कर राह जोहने लगा। दूर से कोई भी आहट होती तो उदग्र होकर, उदग्र माने चिंतित होकर, फाटक की ओर देखने लगता। रह रहकर बिजली चमक जाती और सड़क तिप जाती। पर सामने की सड़क पर कोई रिक्शा नहीं, कोई चिड़ई का पूत नहीं, चिड़िया का पूत, चिड़िया का बच्चा। एकाएक कई दिनों से मन में उमड़ती घुमड़ती पंक्तियां गूंज गई। मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भीजे सेनुरवा, त राम घर लौटही। मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, मेरे लखन का पटुका दुपट्टा भीज रहा होगा, मेरी सीता की मांग का सिंदूर भीग रहा होगा, मेरे राम घर लौट आते। बचपन में दादी नानी जाते पर, जाता मतलब चक्की का, वो जो चक्की पे आटा पीसते हैं ना, वो जात पर यह गीत गाती। मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वे यही गीत विवल गाती और लौटने पर कहती, मेरे लाल को कैसा बनवास मिला था। मुझे दादी नानी की सकुलता पर हंसी भी आती। गीत का स्वर बड़ा मीठा लगता है। हाँ, तब उसका दर्द नहीं छूता क्योंकि उसने अनुभूत नहीं किया था। पर इसी प्रतीक्षा में एकाएक उसका दर्द उस ढलती रात में उभर आया और सोचने लगा, आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा को नहीं समझ पाती और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के प्रभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। मन में यह प्रतीति ही नहीं होती कि अब संतान समर्थ है, बड़ा से बड़ा संकट झेल लेगी। बार बार मन को समझाने की कोशिश करता। लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में पढ़ाती है, लड़का संकट बोध की कविताएं लिखता है, पर लड़की का ख्याल आते ही दुश्चिंता होती। गली में जाने कैसे तत्व रहते हैं। लौटते समय कहीं कुछ हो न गया हो, अपने भीतर अनायास अपराधी होने का भाव जाग जाता। मुझे रोकना चाहिए था या कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी। पराई लड़की, लड़की तो हर एक पराई होती है। धोबी की मुटरी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी। अंत में उसे गृहिणी बन ही जाना है। घन आई, कहीं कुछ हो न जाए। मन फिर घूम गया कौशल्या की ओर, लाखों करोड़ों कौशल्याओं की ओर, और लाखों करोड़ों कौशल्याओं द्वारा मुखरित एक अनाम अरूप कौशल्या की ओर। इन सब के राम वन में निर्वासित हैं। पर क्या बात है, मुकुट अभी उनके माथे पर बंधा है और उसी के भीगने की इतनी क्या चिंता है। क्या बात है कि काशी रामलीला आरंभ होने से पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की पूजा ही सबसे पहले की जाती है। क्या बात है कि तुलसीदास ने कानन को सत अवध समाना कहा है। लेखक भावुक हैं और भावुक होते हुए ये कहना चाहते हैं कि क्या कारण है, ऐसे जैसे मेरा बेटा गया है, ऐसी हजारों हजार कौशल्याओं के पुत्र चले गए हैं। कुछ सेना पर गए हैं, कुछ लड़ने गए हैं, लेकिन पुरानी नई पीढ़ी जो है वो पुरानी पीढ़ी के आग्रह को क्यों नहीं समझ पाती है। वो क्यों नहीं समझ पाती कि पुरानी पीढ़ी कितनी दुश्चिंताओं में, कितनी चिंताओं में उनका मन व्याकुल आकुल रहा होगा। और आज की पीढ़ी जो है, निश्चित रूप से यदि हम भी आज की पीढ़ी में थे तो हमने भी ऐसा किया है। हम भी, जब तक वो कहते हैं ना कि माँ बनने का दर्द कौन समझ सकता है, जो माँ बनी हो। जो माँ ही नहीं बनी वो माँ बनने का दर्द क्या समझेगी। ठीक उसी तरह से जो दादी या नानियाँ थी, वो उनकी आकुल व्याकुल अकुलाहट जो है, वो लेखक कह रहा है कि कैसे आखिर मुझे पीड़ा हो रही है और कैसे हजारों हजार कौशल्याओं के जो राम हैं वो वन में निर्वसित हुए होंगे, वन में चले गए होंगे, कैसे उनके साथ बीती होगी। देखिए, राम हमारे साहित्य में ऐसा नायक है जो कभी हुआ है न होगा। तो राम की शील शक्ति सौंदर्य की रूप की प्राकल्पना तो आज तक हर विद्वान ने की है, लेकिन यहाँ विद्यानिवास मिश्र इस बात पर आमादा है कि राम के भौतिक रूप
कि जो राम की जो वास्तव में जो राम के साथ घटा है उस पर वे कि उसकी माँ जो है वो क्या सोच रही है, और निश्चित मुहूर्त में ही मुकुट की पूजा क्यों की जाती है, राम के मुकुट बीजने का इतना क्या डर है। आइए आगे पढ़ते हैं।